वेलकम टू बायो क्लब। आज का टॉपिक जिसे डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, कि पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है और ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ऑल ऑर्गेनिज्म। ये तमाम जानदारों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। अगर मुख्तलिफ जानदारों के अंदर देखें तो ये 65 से 89% डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। किसी जानदार के अंदर 65, 17, किसी के अंदर 19, ऐसी इसकी परसेंटेज मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होती है, मगर उसकी जो रेंज है वो 65 से 89 होगी। ह्यूमन टिश्यू कंटेन अबाउट 20% वाटर। इंसान के टिश्यूज़ के अंदर 20% वाटर होता है उसकी हड्डियों के सेल में, और 85% होता है ब्रेन के सेल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिमाग में पानी ज़्यादा होता है तो वो 85 होता है, और हड्डियों के अंदर 20% पाया जाता है। ऑलमोस्ट आल रिएक्शन और जितने भी रिएक्शन होते हैं सेल्स के, वो सारे के सारे पानी की मौजूदगी में होते हैं। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होते, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शन भी पानी की मौजूदगी में होते हैं। ऐसा कि जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोलाइसिस और मैक्रो मॉलिक्यूल, जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं तो वो भी पानी की मौजूदगी में होते हैं। दे आल्सो यूज रॉ मटेरियल, तो आप लोग जानते हैं कि पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है रॉ मटेरियल्स के तौर पर। अगर पानी ना हो तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो इसके कुछ करैक्टर्स हैं वाटर्स के। उसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसकी हीट कैपेसिटी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, प्रोटेक्शन है। ये जो अहम इसके सारे के सारे कंपाउंड हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। अब पानी की जो हल पजीरी है वो ख़ास अहमियत की हामिल है। ड्यू टू इट्स पोलरिटी, के वाटर जो है वो पोलर सब्सटेंस है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो तो उसे पोलर सब्सटेंस बोलते हैं, जिसके पास अट्रैक्शन की ताकत हो। मिसाल के तौर पर अगर ये वाटर का फार्मूला है ऑक्सीजन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके साथ बॉन्ड बनता है जिसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये एक पोलर, ये दूसरा पोल, और ये जो है इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये पोल बना रहा होता है, जिसे हम पोलरिटी का नाम दे देंगे। ड्यू टू इट्स पोलरिटी वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। अब जब पार्शियल पॉजिटिव के साथ पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो उसके दरमियान में बॉन्डिंग होगी, तो हम कह सकते हैं वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। और जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा मीन्स के जो पोलर सब्सटेंस होंगे इसके साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ रिएक्शन करेंगे। एनिक सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब भी एनिक सब्सटेंस जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम हल करें पानी के अंदर, वो फॉरन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। नॉन एनिक सब्सटेंस हैविंग चार्ज ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स इन वाटर, जो नॉन एनिक सब्सटेंस हैं उसके ऊपर चार्ज ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसके एटम के ऊपर नहीं, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब हम पानी में इंटरेस्ट करते हैं। When in solution, ions and molecules move randomly and in more favorable state to react with other molecules. जब आयंस और मॉलिक्यूल्स मूव रैंडम कर रहे हों पानी के अंदर, रिएक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन इन सेल्स। तो पानी की खसूसियात है कि तमाम रिएक्शन पानी की मौजूदगी में होते हैं। इन सेल्स द केमिकल रिएक्शन आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, और सेल्स के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको जो कंट्रोल कर रहा होता है, कैटालाइज कर रहा होता है, वो एंजाइम्स कर रहा होता है एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर, पानी वाले इन्वायरमेंट के अंदर। जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि फैट्स हो गया, इंसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर और ये सेल्स की मेम्ब्रेन बनाने में काम आती हैं। जो पोलर होंगे वो सारे के सारे पानी में हल होंगे और नॉन पोलर पानी में हल नहीं होते। हीट कैपेसिटी, वाटर के पास बहुत बड़ी सलाहियत है, ग्रेट एबिलिटी ऑब्जर्विंग हीट विद मिनिमम ऑफ इट्स चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर, के पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और पानी का खुद का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप एक पानी का टब भर के रखें तो वो धूप के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा धूप को जज़ब कर लेगा, ज़्यादा हीट, मगर अपने अंदर जो है वो टेम्परेचर में तब्दीली नहीं लेकर आएगा। ये वाटर के पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है कि वो हीट को जज़ब कर ले। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, इसकी ये तारीफ है। अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कैलोरीज, कितने कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1। मिसाल के तौर पर ये अगर एक हमारे पास कैनन है तो इसके अंदर वाटर्स है 1 ग्राम वाटर है और हम उस 1 ग्राम वाटर्स का जो टेम्परेचर है वो है 15।
और हम 15 से उसका टेम्परेचर ले जाएंगे 16 तक। अब हमने 1 दर्जा हरारत को इजाफा करना है, तो उसके लिए जो कैलोरीज एनर्जी लगेगी उसकी जो तादाद होगी 1 कैलोरीज की। 1 ग्राम का हमने टेम्परेचर जो है वो 15 से 16 किया है, तो 1 कैलोरीज एनर्जी लगी है। इसी तरह अगर हम 1000 ग्राम करेंगे, 1000 ग्राम के लिए 1000 कैलोरीज, अब 1000 कैलोरीज एनर्जी देंगे तो 1 लीटर टेम्परेचर, 1 लीटर पानी का सिर्फ टेम्परेचर 15 से 16 मीन्स कि 1 दर्जा हरारत इंक्रीज होगा। सिर्फ 1 दर्जा हरारत इंक्रीज होगा और 1000 कैलोरीज एनर्जी जज़ब होगी 1 लीटर पानी में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जज़ब करता है और कम से कम अपने अंदर चेंजिंग ले आता है। यह हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, the number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड के कितने कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत है जो हम टेम्परेचर में इजाफा करें 1 ग्राम पानी का, जो उसका टेम्परेचर पहले 15 था तो वो 16 हो जाए, वो 1 कैलोरीज एनर्जी लगेगी। बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी यूज टू ब्रेक डाउन, और जो एनर्जी लगी है 1000 कैलोरीज या 1 कैलोरीज 1 ग्राम पानी में, जो वाटर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए वो सारी की सारी एक एनर्जी लग गई। वाटर डज वर्क एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर, वाटर से काम करता है एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर कि पानी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देता एक जानदार के अंदर, क्योंकि एक जानदार के अंदर जब वाटर होगा बेशक उसके ऊपर जो हीट है वो आ रही है, ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी को जज़ब करता रहेगा, अब तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे स्टेबलाइज करेगा, उसे चेंज नहीं होने देगा। लिविंग अगेंस्ट सडन थर्मल चेंज, तो अचानक जो है उसकी बॉडी के टेम्परेचर को तब्दील नहीं होने देगा। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर ऑब्जर्व मच हीट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जब पानी अपने आप को लिक्विड से गैसेस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस एज कैलोरीज ऑब्जर्व पर ग्राम वेपोराइज, के एक्सप्रेस करना है कि कितने कैलोरीज 1 ग्राम को बुखारात में तब्दील करने के लिए लगती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर इज 574 किलो कैलोरीज पर केजी, कि अगर 1 किलोग्राम पानी को कन्वर्ट करना है वेपर्स फॉर्म में तो उसके लिए 574 किलो कैलोरीज एनर्जी लगेगी। कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि सिर्फ 1 केजी जो है वो कन्वर्ट होगा वेपर्स में। इसे हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन, कि ये अहम किरदार अदा करता है, कंट्रोल करता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन्स के क्रॉस या ऑक्सीडेशन से। कूलिंग इफेक्ट करेगा, जब भी पानी बुखारात में कन्वर्ट होता है तो पीछे वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है, ठंडक प्रोड्यूस करता है। एनिमल्स व्हेन वाटर इज परस्पियर्ड, एवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर, अगर 1 लीटर है 1000 मिलीलीटर है तो उसमें से 2 मिलीलीटर पानी को निकालने के लिए जिसका टेम्परेचर जो है हम सिर्फ 1 दर्जा हरारत कम करेंगे उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मिसाल के तौर पर अगर ये 1000 ml पानी है हमारे पास, तो 1000 ml वाटर में से हमने 2 ml वाटर्स को बुखारात में कन्वर्ट किया है। जब 2 ml वाटर को बुखारात में कन्वर्ट किया है तो 1 दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर कम हो गया है। तो ये देखिए 1000 अगर किसी तो अगर हम उसमें से 4 ml करेंगे तो 2 दर्जा हरारत कम होगा। तो जितना पानी बुखारात में कन्वर्ट होगा उसी जगह उसी स्पेस पर उतनी जो है कूलिंग इफेक्ट जो ठंडक है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। नेक्स्ट है पानी के अंदर आयनाइजेशन ऑफ वाटर के, जब वाटर का मॉलिक्यूल आयनाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन के अंदर के, वाटर का मॉलिक्यूल H आयन और OH आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से दोबारा मिलकर पानी भी बना देता है। रिएक्शन रिवर्सेबल है, बट एन इक्विलिब्रियम रिवर्सेबल है, मगर जब इसका दर्जा हरारत 25 पर हो, जितना पानी बन रहा होता है आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उतने आयंस वाटर में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अगर हम प्योर वाटर फॉर्म में देखें तो धन की ताकत -7 मोल पर लीटर इसके OH एंड H आयन इस टाइम मौजूद होते हैं। H एंड OH आयन इफेक्ट टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द रिएक्शन अकर इन सेल। प्रोटेक्शन, वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट, पानी जो है वो इफेक्टिव लुब्रिकेंट मतलब कि फ्रिक्शन से बचाता है, लुब्रिकेशन का काम करता है अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रिक्शन की, जो रगड़ की वजह से जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पर जो आंसू होते हैं आँखों के अंदर, उसमें जब हम रब करते हैं उसे हम
हैंड के साथ हाथ से उसे रब करेंगे, मतलब कि मसलेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आई लिड्स होंगी उसके दरमियान में और आई के दरमियान में जो है वाटर जाएगा और कुशन तकिए के तौर पर काम करेगा, फ्लूइड को डैमेज नहीं होने देगा हमारे आर्गन को। अगर पानी ना होता आँख के अंदर और हम हाथ के साथ आँख को रगड़ते तो फ़ौरन हमारी आँख डैमेज हो जानी थी, जिसकी वजह से हम आँख से ख़त्म हो सकते थे। तो इसमें जो पानी होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है, कशंस का काम करता है, और ताकि हमारी आइज़ जो है ट्रामा झटका वगैरह से बच सके।